तो इस चैप्टर में इस गति को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं इस विराम को, यानी कि वस्तु की जो विराम अवस्था है, यानी कि वस्तु कोई भी होता है उसकी दो ही अवस्था रहता है, या तो वो विराम अवस्था में मतलब रेस्ट पोजीशन में, या फिर वह मोशन की पोजीशन में, मतलब या तो वो विराम अवस्था में अपनी जगह पर स्थिर खड़ा है या फिर वह गति करता हुआ नजर आता है। आपको इस डेली लाइफ में बहुत सारी वस्तु देखने को मिल रहा होगा जो या तो वो अपनी जगह पर से चल रहे हैं या फिर अपने जगह पर स्थिर है। जैसे कि मैं बात करूं इस फैन की, यानी कि कोई पंखा का, तो पंखा क्या कर रहा है, बहुत जोर जोर से घूम रहा है, तो क्या बोल सकते हैं, क्या वो गति कर रहा है या फिर विराम अवस्था में। यदि मैं बात करूं जो बस है वो बस रोड में चल रहे हैं, तो क्या वो गति की अवस्था में है। अब बहुत सारा चीज़ यहाँ पर आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो या तो वो रेस्ट पोजीशन में है या फिर वो मोशन की पोजीशन में है। तो ठीक है, तो हम इसको डिफाइन किस प्रकार से करेंगे, कौन से वस्तु रेस्ट पोजीशन में है, यानी कि कौन से वस्तु विराम अवस्था में है या फिर कौन सा वस्तु गति की अवस्था में। तो इसको उपयुक्त विधि के द्वारा उपयुक्त तरीके से अगर हम इसको परिभाषित करेंगे तो हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, कोई भी वस्तु हो गया, वो वस्तु अगर समय के साथ अपनी स्थिति को अपनी पोजीशन, तो हम उसको वस्तु की उस अवस्था को क्या कह सकते हैं, विराम की अवस्था कह सकते हैं। जैसे कि बात करेंगे, अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और 10 मिनट के बाद भी देखने को जब आपको देखेंगे मैं यहीं पर खड़ा हूँ, तो मेरी पोजीशन यानी कि मेरी पोजीशन क्या होगा, मेरी अवस्था यानी कि मेरा अवस्था क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका विराम की अवस्था। लेकिन थोड़ी ही दूर के बाद यानी कि थोड़ी ही देरी के बाद यदि हम यहाँ पर खड़ा थे और अब जब थोड़ा देरी के बाद हमको देखेंगे मैं यहाँ पर आऊँगा, तो ये पोजीशन क्या हो रहा है, मेरा पोजीशन क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पर आ गया, मतलब मैंने अपना पोजीशन को चेंज किया। तो वही को अगर हम डिफाइन करेंगे कि कोई भी वस्तु यदि समय के साथ अपनी स्थिति को बदल रहा है, मतलब अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग किस प्रकार से गति की जो अवस्था गति है उसको समझने से पहले हम लोग विराम अवस्था को समझना पड़ता है, और विराम अवस्था को हम लोग इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदलता है तो हम वस्तु की इस अवस्था को क्या कहते हैं, विराम अवस्था बोलते हैं, उसके रेस्ट पोजीशन कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं यह एक व्यक्ति है और आपने इसको 2 बजे इस पर देखा, और उसके बाद आपने आकर के फिर से आए और आने के बाद आप 4 बजे इस वस्तु को देख रहे हैं, 4 बजे, तब भी आप देख रहे हैं कि ये जो वस्तु है वहीं का वहीं, यानी कि यह जो आदमी है वहीं का वहीं खड़ा है, मतलब वस्तु की इसी अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, विराम अवस्था में है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे एक पहाड़ की, एक पर्वत की, तो यह जब मैंने इस पर्वत को देखा था और देखने के बाद मैंने क्या किया, सुबह को देखा, देखने के बाद मैंने स्कूल चले गया, स्कूल से आने के बाद भी देखा, यह पहाड़ कहाँ है, जहाँ का तहाँ ही है। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो पहाड़ है इसकी अवस्था क्या है, यह इसकी अवस्था है विराम अवस्था। तो वैसा वस्तु यदि समय के साथ अपनी स्थिति को चेंज नहीं कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे क्या, वो वस्तु का उसी अवस्था को हम लोग बोलेंगे कि वह विराम अवस्था में। अब समय के साथ किस प्रकार से, तो इस प्रकार से इन्होंने समय के साथ, मैंने 2 घंटे के बाद यहाँ पर देखा, 2 घंटे बाद देखा, लेकिन इसकी पोजीशन जो है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। यहाँ पर भी मैंने देखा, सुबह को मैंने स्कूल जाने से पहले देख लिया, चलिए मान लेते हैं कि आपने सुबह को स्कूल जाते हुए इस पहाड़ को देखा और शाम को आ रहे हैं, यानी कि 8 घंटे के बाद भी अगर आ रहे हैं तो पहाड़ वहीं पर खड़े है। इसका मतलब क्या, इन्होंने समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज किया नहीं किया। तो हम लोग वस्तु की इस अवस्था को, पहाड़ की इस अवस्था को, इस आदमी की इस अवस्था को, या फिर घर की अवस्था को, या फिर कोई भी चीज़ जो जहाँ का तहाँ ही पड़ा रहता है, समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदलता है, वस्तु की इसी अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, विराम अवस्था बोलेंगे। ठीक है, तो इसी की जस्ट ऑपोजिट हम लोग गति की अवस्था किसको बोलेंगे, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलता है तो वस्तु की इस अवस्था का हम लोग गति की अवस्था बोल सकते हैं। इसको परिभाषित हम लोग किस प्रकार से करते हैं, चलिए इसको डिफिनेशन में लिख देता हूँ। चलिए अब मैं गति को परिभाषित करता हूँ किस प्रकार से। देखिए कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है, समय की अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो वस्तु की इसी अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, गति की अवस्था में। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो 2 बजे एक पेड़ के सामने खेल रहा होता है, लेकिन मैंने 2 बजे उसको एक पेड़ के सामने खेलते हुए देख लिया, और फिर थोड़ी देरी के बाद यानी कि जब 1 घंटे के बाद मैंने देखा वो बच्चा अपने घर के सामने खेल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, समय के साथ यानी कि 2 घंटे के बाद, समय के साथ क्या किया उन्होंने, 2 घंटे से लेकर 1 घंटे के बाद उस व्यक्ति का क्या पोजीशन क्या हो गया, ये मेरा फर्स्ट पोजीशन में था, मेरा इस पोजीशन में था, लेकिन दूसरे ही पल मेरा इसका पोजीशन चेंज हो गया कि टाइम के रेस्पेक्टिवली, कितने समय में, अगर इसको समय देखा जाए तो देखा जाए वह 1 घंटा में,
1 घंटे बाद उन्होंने उसकी पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो कोई भी वस्तु यदि समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो वस्तु की उस अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, गति की अवस्था बोलेंगे। जैसे कि हम लोग जनरली मान लेते हैं कि एक बस है 2 बजे वो स्टेशन पर खड़ा था, वह बस 8 बजे स्टेशन पर खड़ा था, लेकिन आपने देखा और 8 बज के 15 मिनट में वह बस दूसरे स्टेशन पर खड़ा आपको देखने को मिला। वह बस 8 बज कर 15 मिनट में वह बस आपको दूसरे स्टेशन पर खड़ा देखने को मिला। तो उन्होंने क्या किया, अपनी फर्स्ट पोजीशन और ये है उसके सेकंड पोजीशन, उसका पोजीशन क्या हो गया, उसकी पोजीशन जो है उसका पोजीशन वह चेंज हो गया टाइम के रेस्पेक्ट में। टाइम की रेस्पेक्ट के साथ, समय के साथ उसकी जो पोजीशन है वह चेंज हो गया। कितने समय में, तो वह कितना समय लगा है, वह 15 मिनट के बाद जब हम उसको देखें तो वो उसकी पोजीशन चेंज हो गया था। मतलब इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु यदि वह समय के साथ यदि वह अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वस्तु की उस अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, गति की अवस्था। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अभी मैं एक बात करता हूँ कि जैसे कि कोई पेड़ है, यह एक पेड़ है और पेड़ के अंदर में बहुत सारा पत्तियां लगा हुआ रहता है और वो जब हवा दे रहा होता है, यानी कि हवा बह रही होती है, तो क्या होता है, ये पत्ते हिलने लगता है। ये पत्ता कभी यहाँ पर आता है तो कभी यहाँ पर आता है, फिर यह पत्ता कभी यहाँ पर आता है कभी वहाँ पर आता है। तो पत्ती की इस अवस्था को क्या बोलेंगे, गति की अवस्था बोलेंगे या फिर विराम की अवस्था, क्योंकि वो पोजीशन चेंज कर रही है। भले टाइम उसके बहुत कम लग रहे हैं, मिनिमम 1 सेकेंड अगर लग रहे हैं, लेकिन समय तो उसके लग ही रहे हैं। तो मतलब वो अपनी पोजीशन को समय के साथ चेंज कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पत्तियों की इस गति की इस अवस्था को भी क्या बोलेंगे, मोशन की अवस्था, नहीं कि गति की अवस्था में है बोल सकते हैं। लेकिन अगर इस पेड़ की अवस्था अगर पूरी पेड़ की अवस्था देखा जाए तो ये किसकी अवस्था में, तो यह विराम की अवस्था में, क्योंकि यह 1 सेकंड के बाद या फिर 1 घंटे के बाद या फिर 1 साल के बाद भी देखेंगे तो वह पेड़ कहाँ पर, उसी जगह पर खड़ा है। लेकिन एक पत्ती के बारे में अगर बात किया जाए तो वह पत्ती जैसे ही हवा देने लगे वो क्या करने लगे, हिले लगे। जैसे कि मेरा हाथ यहाँ पर है और थोड़ी देर के बाद अगर मैं यहाँ पर ले आऊँ तो मेरा हाथ जो है कि स्थिति वह स्थिर अवस्था में या फिर गतिशील अवस्था में, विराम अवस्था में कि गतिशील अवस्था में। तो ऑब्वियसली मेरा हाथ किस अवस्था में है, मेरा हाथ गतिशील अवस्था में है, क्योंकि मैं यहाँ पर रख रहा हूँ और 1 सेकंड के बाद मेरा हाथ यहाँ पर, भले समय कम लगे, यदि समय के साथ वो वस्तु को अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे क्या, गति की अवस्था। तो आपको गति और विराम बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। तो इस प्रकार से यदि हम दैनिक जीवन में गति को देखने का प्रयास करेंगे, तो इस प्रकार से यदि हम दैनिक जीवन में, यदि हम डेली लाइफ में गति को देखने का प्रयास करेंगे तो हमारे बहुत सारे गति यहाँ पर वस्तुएं गति करते हुए हमें नजर आएंगे, या फिर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में उसी जगह पर नजर आएंगे। लेकिन हम गति को और कितने प्रकार से टाइप में बांट सकते हैं, गति कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम उसकी एक भौतिक राशि होती है, भौतिक राशि क्या होती है इसके बारे में मैं आपको अगले बताऊंगा। जैसे कि अगर स्पीड जैसे कि आप लोग पता है स्पीड क्या होता है, मोटरसाइकिल चलाते हैं उसमें कुछ स्पीड होती है, तो इसी स्पीड की दृष्टि से, यानी कि चाल की दृष्टि से देखा जाए तो वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और अलग टाइप के होते हैं। लेकिन अगर हम लोग चलने की दृष्टि से जाएँ, मतलब वो सीधा चल रहा है, टेढ़ा चल रहा है, इस प्रकार से की दृष्टि से देखे तो वो 2 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि गति की कितनी प्रकार के हो सकती है। यदि अब हम गति के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जनरली हम लोगों को जिस प्रकार का टाइप की गति हम लोगों को दैनिक जीवन में देखने को मिलती है, तो वो गति हम लोगों को मुख्यतः 2 टाइप का देखने को मिलती है। या तो वो गति करता हो एक सरल रेखा में गति करता हो, या तो वस्तु हमें एक सरल रेखा में गति करता हुआ नजर आता है, या फिर वो वस्तु एक वृत्तीय पथ पर, मतलब एक घुमावदार रास्ता में गति करता हुआ नजर आता है। तो जिस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं गति के 2 टाइप के यहाँ पर हो सकते हैं। इस प्रकार से वस्तु के चलने की दृष्टि से, सीधा चल रहा है, टेढ़ा चल रहा है, उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक होता है हमारा रैखिक गति और दूसरा होता है हमारा वृत्तीय गति। तो रैखिक गति हम उसको बोलेंगे यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति कर रहा है, कि मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया, तो क्या गया, एक सीधी रेखा में गति किया, तो यह गति क्या कहलाएगा, रैखिक गति। इसको डिफाइन किस प्रकार से करेंगे, वैसी गति जिसमें कोई वस्तु एक रेखीय पथ पर, रेखीय रास्ता पर गति करता है, सीधी रेखा हो पर गति करता है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसी गति को बोलेंगे रैखिक गति। लेकिन यदि कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, एक वस्तु वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, वृत्ताकार पथ पर यदि कोई गति कर रहा है, तो उसकी जो गति की होती है, उस गति को हम लोग बोल सकते हैं वृत्तीय गति बोल सकते हैं। जैसे कि आपको मौत का कुआं, आप लोगों ने मेला गए होंगे और वहाँ पर मोटरसाइकिल जो है, आपने एक कुआं रहता है जहाँ पर घुमाता है, कुछ क्या हुआ, एक वृत्तीय गति होता है, यानी कि घुमावदार रास्ता में यदि कोई गति कर रहा है तो उसकी गति को क्या बोलेंगे, वृत्ताकार की गति बोलेंगे। जैसे कि आप रोड से हम लोग जा रहे हैं, जैसे कि यदि हम रोड से जा रहे हैं इस प्रकार से, और कहीं कहीं पर टर्निंग हमें इस प्रकार, ये मेरा रोड है, तो क्या मिल गया,
यहाँ से हम जा रहे हैं तो यह मेरा रोड है, तो इस प्रकार से जाते जाते हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर एक वृत्ताकार गति मिला। यहाँ की जो स्थिति, यहाँ की जो अगर हम लोग देखेंगे इस पोजीशन को, तो यह पथ क्या हो गया, एक वृत्ताकार पथ हो गया, ठीक है, यानी कि घुमावदार पथ हो गया। तो यहाँ पर वस्तु की गति क्या हो जाएगा, वृत्ताकार गति हो जाएगा। और यदि हम यहाँ से देखेंगे, यह रोड इधर से मेरा सीधा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो गति हो गया, वो गति क्या गति हो जाएगा, वो गति हो जाएगा मेरा रैखिक गति। तो इस प्रकार से गति रैखिक गति भी हो सकता है और वृत्तीय गति भी हो सकता है, या फिर कुछ देर रैखिक गति करता हुआ नजर आपको आएंगे, या फिर वह कुछ दूरी वृत्ताकार गति में नजर आएंगे। तो इस प्रकार से रैखिक गति का अगर हम आपको उदाहरण देने के चाहेंगे, बहुत सारा चीज़ यहाँ पर बस में गति करता हुआ चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ट्रेन की पटरी पर ट्रेन की गति जो एक सीधी रेखा में गति करता है। वृत्त की गति में जैसा मौत के कुआं में मैंने बोल ही दिया। और फिर झूले पर बैठा व्यक्ति, झूला पर कोई अगर व्यक्ति बैठा है, झूला पर बैठा व्यक्ति ये क्या करता है, यहाँ से लेकर के आएगा, फिर इसी रास्ता में आएगा, फिर इसी रास्ता में आएगा, फिर इसी रास्ता में आएगा। तो इसकी गति किस प्रकार से होती है, एक झूले की गति भी एक वृत्ताकार पथ पर गति होती है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं गति के हमारे दो प्रकार की गति मिलती है। एक होता है हमारा सरल रेखीय गति, जिसमें वस्तु जो है एक वृत्तीय, जिसमें वस्तु जो होता है एक सरल रेखीय पथ पर गति करता है, जैसे कि ट्रेन आपको देखने को मिलेंगे। बस रोड में कुछ दूरी जो है क्या एक सीधी रेखा में गति करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ तक आ रहा हूँ, तो क्या है एक सरल रेखा के पथ पर यानी कि रास्ता पर मैं गति कर रहा हूँ। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति बोलते हैं। आपको कुछ कुछ वस्तु ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए नजर आएंगे। वृत्ताकार पथ बोलने का मतलब वही होता है कि वो घुमावदार रास्ता में हो गति करते हुए नजर आएंगे, जैसे कि आपको मौत के कुआं में देखने को मिलते हैं।